हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। वट सावित्री अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन फेरी कैसे लगाई जाती है, हम यह व्रत कैसे करते हैं, इस व्रत में सुहाग कैसे लेते हैं, यानी वट सावित्री अमावस्या की पूजा के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सुहाग महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष यानी बड़ पेड़ का पूजन करती हैं। पूजन हमें कैसे करना है तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें वट वृक्ष हमें पूजन कैसे करना है तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम वट वृक्ष के नीचे चले जाएंगे, और यानी बड़ के पेड़ के नीचे हमें जाना है और बड़ के पेड़ के पूजन करना है। तो आपके घर के आसपास कोई बड़ वृक्ष हो तो ठीक है, पूजा कर लीजिए, वरना मंदिर में बड़े बड़े बड़ पेड़ के वृक्ष मिल जाते हैं, या बड़ पेड़ की टहनी भी आप घर ले आके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहाँ पर आप थोड़ी सी साफ सफाई कर ले, जो भी हो वहाँ पे पत्ते वगैरह हो उसको हटा दें। थोड़ा साफ सफाई अच्छे से करने के बाद पूजा की जगह थोड़ा साफ कर लेना है। माना रहता है कि यह पूजा सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए की थी, और माता सावित्री ने पहली बार जब यह पूजा की थी तो बड़ पत्ते से होते हुए अपने उससे गहने भी बनाकर पहने थे, और एक पत्ता आप अपने बालों में भी, अपनी चोटी में या जूड़े में लगा लीजिए। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ पेड़ में जल सींचेंगे। जल सींचने के बाद थोड़ी सी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर आप शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद हम वट पेड़ के पत्ता लेना है और एक पत्ते के ऊपर हम गौर गणेश को यानी वहाँ पर विराजमान करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो सुपारी से भी गौर गणेश बना सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी से भी गौर गणेश बना सकते हैं। उसके बाद वट पेड़ के नीचे इस मिट्टी को लेकर हम यहाँ पे गौर माता यानी पार्वती माता और गणेश भगवान को पत्ते पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद वट पेड़ में ऊंचा है, पत्ता है तो हल्दी रख के उसके ऊपर भी गरुड़ गणेश का विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वट वृक्ष है, जो बड़ का पेड़ है, उसके ऊपर सत्यवान सावित्री की फोटो या तस्वीर बना देंगे। तो जैसे भी आपको बन जाए, आप बस उसको सत्यवान सावित्री माता की फ़ोटो उसमें बना देनी है, हल्दी से तस्वीर बना लें, या फिर आपके पास एप्पल है तो एप्पल से भी बना सकते हैं। एप्पल ऐसे वट वृक्ष को लगा दीजिए। वट वृक्ष के रूप में ही हम सत्यवान सावित्री माता की पूजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सत्यवान सावित्री माता बना दी, अब हमें दीपक जलाना है। हम दीपक तैयार करेंगे। अब हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। इस तरह के दीपक जलाने के बाद फिर हमें को वस्त्र पर चढ़ाना है। उसके बाद हम यहाँ पर गौरा माता को यानी पार्वती माता को, गणेश जी को, वट वृक्ष के सभी को हम वस्त्र मौली का वस्त्र बनाकर चढ़ा देंगे। मौली को चढ़ाते समय आप वट वृक्ष को भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं, या पीले रंग का वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद वस्त्र हमें चढ़ाने के बाद उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, रोली से हमें ज़रूर तिलक लगाना है, क्योंकि यह जो व्रत है यह सुहाग के लिए किया जाता है। तो सभी को हम पहले रोली से तिलक करेंगे। यहाँ पर पार्वती को, गणेश जी को और वट वृक्ष को सभी को हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी से तिलक कुछ लोग एप्पल का भी तिलक करते हैं, आपके पास जो भी हो उससे तिलक कर दीजिए। उसके बाद मेरे पास हल्दी था तो हम हल्दी से कर देंगे। फिर उसके बाद फूल चढ़ा देंगे और आप पूजा कर लेंगे। इसके बाद हमें भोग चढ़ाना होता है। भोग में देखिए, सबसे विशेष जो है, आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई यहाँ पर हमने पुए या फिर गुलगुले या बरगद बनाकर चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो हलवा भी बना कर खा सकते हैं, या फिर यानी कि कोई भी मिठाई आटे की बनी हुई आप भोग लगा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप आटे की मिठाई नहीं बना पाते हैं तो फिर आप भोग बाज़ार से भी मंगा के चढ़ा सकते हैं, बतासे वगैरह चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम जो ऋतु फल होता है, जैसे कि खरबूजा है, खीरा है, आम है, कोई भी फल हो, जो ऋतु फल मौसमी फल आता है वो सब हम उसमें चढ़ा देंगे। उसके बाद ये गर्मी में पूजन होती है, तो इसमें पंखा कुछ जगहों पे चढ़ाया जाता है, हवा दिया जाता है, कुछ जगहों पे नहीं दिया जाता है। उसके बाद हमें अलावा का एक पंखा और लेते हैं, जो हम वापस घर ले जाते हैं, पति को हवा करते हैं। तो देखिए, वैसे तो 2 पंखे चढ़ाने हैं। अगर आपके पास एक ही पंखा है तो आप एक ही पंखा चढ़ाकर उसको घर ले जा सकते हैं।
उसको फिर आप दान में मत दीजिएगा। यहाँ पर हमने बाँस से बना हुआ एक पंखा चढ़ा दिया है। इसके बाद सावित्री माता के लिए हमें वस्त्र चढ़ाने हैं। तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या में सावित्री माता के लिए साड़ी चढ़ाई जाती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का जो भी सामान आपके पास हो वो आप चढ़ा दें। अगर आप पहले से ही व्रत कर रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो चुनरी, ब्लाउज पीस का कपड़ा। इसके बाद देखिए, हमें भिगे हुए चने चढ़ाने होते हैं। चने आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिए। यह चने हाथ में लेकर ही हमें कथा सुननी होती है और यह चने खाकर ही हमें पारण भी करना होता है। भीगे हुए चने पर हम उसके बाद यहाँ सच दक्षिणा चढ़ाएंगे, इसलिए दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाइएगा। यह सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हमें वट सावित्री की कथा सुननी होती है। तो यहाँ पर वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में चने लेंगे, भीगे हुए चने हाथ में लेकर अब हम वट सावित्री की कथा सुनेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, कथा सुनने के बाद जो चने हैं वह हम वट बीच में चढ़ा देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। यहाँ पर बहुत से प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी होती है। उसके बाद पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से आरती करने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, कच्चा सूत लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो कलावा यानी मौली का भी जो धागा है उसको भी लपेटते हुए आप परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम 5, 7, 11, 21, 51 जितनी भी आप परिक्रमा कर सकते हैं, 108 बार तो आप कर सकते हैं। आप उनका जितनी क्षमता हो उस हिसाब से आप 108 बार भी कर सकते हैं। और उसका परिक्रमा करने के बाद देखिए, कुछ लोग पहले आरती करते हैं उसके बाद परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पहले परिक्रमा करते हैं उसके बाद करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें तो पहले परिक्रमा कर सकते हैं। पहले आरती कर ली, उसके बाद फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हमें वट वृक्ष की सेवा करनी होती है। थोड़ा सा हम ना इस तरह से वट वृक्ष को सेवा करेंगे, हाथ पैर मिलते हुए, गले मिलकर, और उसके बाद हम बड़ पेड़ को बड़े प्रणाम से करेंगे। इसके बाद देखिए, बहुत सी जगह पर सुहाग लिया जाता है। पार्वती माता सुहाग देने वाली होती है। पार्वती माता से सुहाग लेने बहुत शुभ होता है। तो सुहाग हम कैसे लेंगे? सुहाग लेने के लिए आप अपना सिंदूरा भी ले सकते हैं या सिंदूर की डिब्बी भी ले सकते हैं। जहाँ भी जिस भी आप पात्र में सिंदूर लगाएं हमें उसमें से लेना है। और अपनी उंगली पर अपना चुनरी लेंगे और उसे हम चुनरी से ही सुहाग पहले गौरी माता को देंगे। 5 बार या 7 बार, कितनी बार आप पार्वती माता को मांग भरें, सिंदूर चढ़ा दें। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी बार हमें सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार सिंदूर हमें माता की मांग से लगाकर फिर अपने माथे पर लगाना है। इस तरह से हमें सिंदूर बाद में करना है, अपने माथे पर लगाना। 5 बार चढ़ाया, 5 बार हमें सुहाग लेना है, 7 बार चढ़ाया तो 7 बार सुहाग लेना है। इस तरह से हम सुहाग लेते हैं। इस तरह से ये जिनके यहाँ पे सुहाग लिया जाता है वे सुहाग ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और सामग्री हमने जो चढ़ाई है उसको जल के बार देंगे। इसको सावित्री माता को पूर्ण पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद जो साड़ी हमने चढ़ाई थी उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रखे थे, थोड़ा सा प्रसाद, फिर आप यह अपनी सासू माँ को दान कर दें, या साड़ी या फिर श्रृंगार सामान अपनी सासू माँ को दे दें या ननद को दे सकते हैं, या फिर कोई गरीब सुहागन महिला हो तो उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा भी आपको उसी के ऊपर ही रखनी है। इस तरह से आपको यह दान देना है। तो पूजा तो हम इस तरह से कर लेंगे। और व्रत क्या है, कुछ लोगों के यहाँ पर सिर्फ पूजा करने तक व्रत होता है, पूजा तक व्रत करते हैं, उसके बाद व्रत का पालन करते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ पे पूरे दिन व्रत होता है। जो लोग पूरे दिन व्रत करते हैं वह पालन करते समय कच्चे जो चने होते हैं, भीगे हुए चने, वट बीज के कोपल इनकी निगल तक का पालन करते हैं। जो लोग पूजा व्रत करते हैं वो पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं। आपके यहाँ व्रत की जो परंपरा है हिसाब से कर लीजिएगा। पूजा विधि सबकी एक जैसी होती है फ्रेंड्स। वट सावित्री की संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बता दी है, सरल विधि बताई है हमने और सरल विधि आपको बता दी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को जरूर सुन के जाइएगा, तभी आपकी वट सावित्री की जो पूजा होगी वो सफल मानी जाती है। मध्य देश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा अश्वपति के राज में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, किंतु उनके जीवन में एक गहरी रिक्तता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक राज और प्रजा की सेवा करते हुए भी उनके हृदय में पिता बनने की तीव्र इच्छा बनी रही।
अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की कठोर तपस्या का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करते थे, यज्ञ करते थे और देवी की स्तुति करते थे। वर्षों तक निरंतर उपवास, जप और हवन करने हुए उन्होंने हजारों मंत्रों का अनुष्ठान किया। उनका शरीर क्षीण होने लगा पर संकल्प अटल रहा। उनकी जो अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन आकाश से दिव्य वाणी हुई, राजन, तुम्हारी तपस्या स्वीकार है। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी जो स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न होगी और उसका यश युगों तक संसार में फैलेगा। राजा आनंद से भर उठे और समय आने पर रानी मलवी ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उसके मुखमंडल पर ऐसा दिव्य तेज था कि उसे देखकर दरबार के विद्वान भी चकित रह जाते थे। राजा ने देवी के वरदान की स्मृति में उसका नाम सावित्री रखा और सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह असाधारण थी, गंभीर, शीलवान, बुद्धिमती और अद्भुत तेज से युक्त। उसका रूप इतना अनुपम था कि उसे देखकर देव कन्याएं भी लज्जित हो जाती थीं। जब वह युवती हुई तो राजा अश्वति उसके विवाह को लेकर चिंतित हुए। अनेक राजकुमार आए पर सावित्री के तेज के सामने स्वयं को अयोग्य समझकर लौट जाते और राजा ने उससे कहा कि वह स्वयं ही योग्य वर खोज लेकर। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने साधुओं और मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा आरंभ की। वनों, आश्रम और राज्यों में घूमते हुए एक दिन वह एक शांत वन प्रदेश में पहुंची जहां पर वृद्ध अंधे राजा शुकसेन अपने परिवार सहित वनवास में रह रहे थे। कभी वे शल्व देश के राजा थे पर शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया था और वे अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में निवास कर रहे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसका हृदय उसी क्षण स्थिर हो गया। सत्यवान साधारण वेश में था पर उसका तेज सूर्य के समान, वाणी मधुर, व्यवहार विनम्र और हृदय धर्मनिष्ठ था। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करता, लकड़ी काटता, फल लाता और संतोष से जीवन व्यतीता। सावित्री लौटकर अपने पिता के पास आई और दृढ़ स्वर में कहा कि उसने सत्यवान को अपने पति रूप में चुन लिया है। उसी समय देवराज नारद वहां आए। राजा ने उनसे सत्यवान के गुण दोष पूछे। नारद ने कहा कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न है परंतु एक दोष है, उसका आयु अत्यंत अल्प है। आज से एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह निश्चित है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे और उन्होंने सावित्री को अन्य वर चुनने के लिए समझाया, किंतु सावित्री ने शांत स्वर में कहा कि स्त्री केवल एक बार पति चुनती है, दूसरा चयन धर्म विरुद्ध है। उसने कहा कि जीवन लंबा हो या छोटा, वह सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार करेगी। उसके अटल निश्चय के आगे राजा को झुकना पड़ा। विवाह के पश्चात सावित्री ने वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। उसने राजमहल का वैभव छोड़कर तपस्विनी का जीवन अपनाया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आश्रम का कार्य करती और सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ वन में जाती। धीरे धीरे वह उस जीवन में रम गई परंतु उसके मन में नारद की बात सदैव आती रहती थी। एक वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु होगी। समय बीतता गया। जब नियत का समय निकट आया तो सावित्री ने कठोर व्रत धारण कर लिया। उसने 3 दिन तक उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही। उसके शरीर में शिथिलता आ गई पर चेहरा दृढ़ संकल्प से दमगता रहा। सास ससुर ने उसे समझाया कि वह इतना कठोर उपवास ना करे, किंतु उसने विनम्रता से कहा कि यह उसका संकल्प है, नियत दिन आया है। और उस दिन सुबह सावित्री ने विशेष रूप से पति के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की। सत्यवान ने कहा कि वह थकी हुई है पर वह आग्रह करती रही, अतः वह साथ चल पड़ी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसे तीव्र पीड़ा हुई और उसका सिर भारी हो गया। उसने सावित्री से कहा कि उसे चक्कर आ रहा है। सावित्री तुरंत उसे वट वृक्ष के नीचे ले गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान की सांस मंद होने लगी। उसी समय उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष गहरे दंड और पृष्ठ धारण किए सामने खड़ा है। वह यमराज थे। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पस में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने सत्यवान का शरीर भूमि पर रखा और दृढ़ निश्चय के साथ यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा कि वह लौट जाए क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर वहां तक नहीं आ सकता।
सावित्री ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि जहाँ तक उसके पति को ले जाया जाएगा वहाँ तक उसका जाना धर्म है। यमराज उसके धर्मनिष्ठ वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले कि वह वर मांग सकती है, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने अपने अंधे ससुर से के नेत्र और खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वर मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़े। सावित्री ने फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने फिर समझाया, किंतु उसने कहा कि सत्य पुरुषों के साथ थोड़ी दूरी तक चलना भी पुण्य है और वह धर्म की चर्चा करना चाहती है। उसके मधुर वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वर मांगने को कहा। उसने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने स्वयं के लिए सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने सहज भाव से तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुरा कर बोली, भगवान, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वर दिया है, अतः मेरे पति का जीवित होना आवश्यक है, अन्यथा आपका वर असत्य हो जाएगा। यमराज की उनकी बुद्धि और प्रतिबद्ध धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ऐसा दृढ़ संकल्प और धर्म परायणता दुर्लभ है, इसलिए वे सत्यवान को जीवन दान देते हैं। यह कहकर यमराज ने सत्यवान को सूक्ष्म शरीर से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। उसी क्षण सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। धीरे धीरे सत्यवान ने आंखें खोली और पूछा कि वो सो गया था क्या। सावित्री ने उसे संभाला और दोनों रात में ही आश्रम लौट आए। उधर उसी समय सुक्ष्मेन की आंखों की ज्योति भी लौट आई और उनके शत्रु भी नष्ट हो गए। कुछ समय बाद उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान का जीवन पुनः सुखपूर्वक चलने लगा और समय आने पर उनके अनेक तेजस्वी पुत्र हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने अटूट प्रतिबद्ध साहस, बुद्धि और धर्म निष्ठा से मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। तभी से वह आदर्श पतिव्रता के रूप में पूजती हुई। उसकी कथा सुनने और सुनाने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यहीं पर यह कथा समाप्त होती है दोस्तों। ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आपको अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।